ब्लैक होल का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इस ब्लैक होल में कोई होल तो होता ही नहीं है और ना ही इसका कलर ब्लैक होता है। ये जो ब्लैक होल है ये साइंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक तरीके से जादुई दुनिया है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली में क्या होता है ये आम इंसान तो क्या बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी आज तक पता नहीं चला है। इवन ऐसी कैलकुलेशन भी अवेलेबल नहीं है जिससे कैलकुलेट किया जा सके या सिमुलेट किया जा सके एक्चुअली में ब्लैक होल के अंदर जो जिनके साथ एक्चुअली में होता क्या है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्लैक होल गेट की तरह है जिसके उस पार दूसरी दुनिया है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होता है ये ब्लैक होल, जिसे हिंदी में कहते हैं कृष्ण विवर। और साथ ही जानेंगे कि क्या होगा अगर ब्लैक होल धरती के नजदीक आ जाता है, और साथ ही जानेंगे कि क्यों साइंटिस्ट ब्लैक होल को अंतरिक्ष का दानव कहते हैं। तो जल्दी से अपने स्पेस सूट पहन लो, अगर तुम्हारे पास है तो एक टॉर्च भी लेना, क्योंकि हम चलने वाले हैं ब्लैक होल के अंदर आज के इस दूसरे वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि आखिर में ये ब्लैक होल होता क्या है। बेसिकली ये कोई होल नहीं होता है, ये एक मैटर होता है जो इतना कंडेंस होता है, इतना ज्यादा संघनित होता है, और सिंपली कहे तो ये इतना कंप्रेस जो होता है कि इसका बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम होता है, इसकी बहुत ही ज्यादा डेंसिटी होती है, और इस वजह से इसका ग्रेविटेशनल पावर इतना खतरनाक हो जाता है कि ये अपने आसपास के हर चीज को अपने पास खींचता है। और ग्रेविटेशनल पावर ये नॉर्मल नहीं होता, ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये लाइट को भी खींच लेती है। देखो हमारे पृथ्वी को जो ग्रेविटेशनल पावर है वो चीजों को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं होता कि ये लाइट को नीचे की तरफ खींच ले। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ही तेज होती है। तो ब्लैक होल के पास लाइट की स्पीड भी कम हो जाती है, क्योंकि वहां पर टाइम भी स्लो हो जाता है, लोग स्ट्रेस छोड़। तो भैया ये ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जो हर चीज को अपने अंदर समा सकता है। ये ग्रह को, चांद तारों को और पूरे सौर मंडल को भी अपने अंदर खींच सकता है। ये इतना भूखा होता है कि ये सब कुछ खा सकता है, और खाने के बाद डकार भी नहीं मारता, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर तो हर चीज जाती है लेकिन कभी भी कुछ बाहर नहीं आता। और क्योंकि यहाँ पर ब्लैक होल अंदर सब कुछ अंदर कहीं चला जाता है, इसलिए साइंटिस्ट इसको एक होल एक ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक टर्म्स इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका कोई कलर नहीं होता, इसमें से कोई रोशनी बाहर नहीं निकलती, यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा होता है, कंप्लीटली डार्कनेस, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लैक होल। ये जो नाम है ये ब्लैक होल की सारी प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर लेती है। इसको ब्लैक होल इसलिए नहीं बोलते कि ये फेयर लवली नहीं लगाता फेयरनेस क्रीम। चलो मजाक को साइड में रखते हैं और जानते हैं कि ये भूखा दाना हमारे सौरमंडल में आ जाए तो क्या होगा। वैसे तो हमारे ब्रह्मांड में कई ब्लैक होल है, लेकिन ये हमारे धरती से काफी दूरी पर है, और अगर कोई छोटा मोटा ब्लैक होल भी हमारे सौरमंडल में बन जाता है तो ये धीरे धीरे पृथ्वी और आसपास के सभी ग्रहों को निगल लेगा। कुल मिला के नजदीक होता है तो फिर हमारी धरती पर सिविलाइजेशन बचने, इवन हमारे धरती के बचने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन हो सकता है कि ये बात पहले आपको पता हो। अब मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो आपको 100% नहीं पता होगी। ये ब्लैक होल की वजह से ही हमारे धरती पर जीवन पॉसिबल है, और ब्लैक होल की वजह से ही हमारे सौर मंडल में सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, अभी रिसेंट में ही जो रिसर्च हुई है इससे ये पता चला है कि जो हमारा ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है उसके फैलाव को रोकने में, इसके फैलाव स्पीड को कम करने में ब्लैक होल का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। क्योंकि अगर ब्लैक होल नहीं होंगे तो हमारे ब्रह्मांड में तो इसके फैलने के रफ्तार काफी तेजी से बढ़ जाएगी। इसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड में जिन भी प्लेनेट पर जीवन मौजूद है उन सब पर बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इस पूरे यूनिवर्स में जहां पर भी जीवन मौजूद है उसका जीवन को लंबे समय तक ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को धीमा करने के लिए ब्लैक होल
कि पावरफुल ग्रेविटी ही काम आती है। मतलब आप खुद सोचो, हमारा ब्रह्मांड कितना रहस्यमय है। जो चीज हमारा विनाश कर सकती है उसी की वजह से अभी हम जीवन जी रहे हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि आपको किसी ने भी यूट्यूब पर ये फैक्ट बताया होगा। बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा जिनको ब्लैक होल के बारे में ज्यादा पता नहीं है, होता होगा कोई होल अंतरिक्ष में जो ब्लैक कलर का होता होगा। तो उन लोगों को मैं बता दूं तो भैया, ब्लैक होल का साइज इतना बड़ा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जरा ये तस्वीर को देखो, TON 618 ये ब्लैक होल का नाम है। और ये दुनिया ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल है, जिसे हमने साइंटिस्ट ने खोजा है। अगर इसके मास की बात किया जाए तो ये अकेला ही 66 अरब सूरज के बराबर है। और इस तस्वीर में ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा है ना, ये हमारा अर्थ है। और ये इस ब्लैक होल के टोटल साइज के फोटो के 1 पिक्सल से भी ज्यादा छोटी है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मांड के सारे ब्लैक होल इतने बड़े होते हैं, कुछ ब्लैक होल छोटे भी होते हैं। लेकिन इनके साइज मैटर नहीं करता, क्योंकि इनके अंदर ग्रेविटी बहुत पावरफुल होती है। ब्लैक होल बड़ा हो या छोटा हो, इसकी ग्रेविटी इतनी दमदार होती है कि समय को स्लो भी करती है और अपने अंदर समय को रोक भी सकती है। मतलब कोई भी प्लेनेट अगर ब्लैक होल के नजदीक आता जाएगा तो उस प्लेनेट पर समय स्लो होता जाएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेनेट या कोई भी चीज ब्लैक होल के अंदर ही चली जाएगी, तब वहाँ समय एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। इवन ऐसे बहुत सारी जगह पर यह भी मेंशन है कि ब्लैक होल के अंदर फिजिक्स के नियम भी काम नहीं करते, क्योंकि जो फिजिक्स के नियम हैं जो हम लोगों ने बनाए हैं वे उन्हीं चीजों को देखकर बनाए हैं जिन्हें हम समझ पाए। जब कोई ब्लैक होल के अंदर गया ही नहीं है, ब्लैक होल के अंदर होता क्या है उसे ये मालूम ही नहीं है, तो ब्लैक होल के अंदर एक्चुअली में कौन से फिजिक्स के लोग काम करते हैं और कौन से लोग काम नहीं करते, ये साइंटिस्ट को भी नहीं मालूम। ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री है, एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। और इसलिए शायद साइंटिस्ट इसे ब्रह्मांड का राक्षस कहते हैं, क्योंकि यह चीज को निगल जाता है। और हाँ, 2019 में खींची गई तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। इसमें जो आसपास के लाइट दिख रही है और बीच में जो ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। कुछ ब्लैक होल ऐसे भी दिखाई देते हैं, ये एक दरवाजे की तरह दिखाई देता है जिसके चारों ओर प्रकाश और बीच में एक डार्क अंधेरा। और इस दरवाजे के अंदर होल के अंदर क्या है, उस पार क्या है, हम ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन एक बात हम सबको पता है कि अगर YouTube पे कोई वीडियो पसंद आ जाता है तो उस वीडियो पे लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।